हेलो जी, आज की जो है मैं आपके साथ एनर्जी जो शेयर करने जा रही हूँ वो है लॉयन गेट पोर्टल के ऊपर। आपका जो 88 पोर्टल है अभी जो ओपन है, यानी कि 20 जुलाई के बाद से 20-22 जुलाई के बाद से ये पोर्टल ओपन हो चुका है, जो कि अब आपका ये समझ लीजिए आपकी अगस्त का 12-13 तारीख या 14 तारीख तक मैं आपको कहूँगी कि आप बिल्कुल अपना ध्यान रखिए। तो इसी की एनर्जी मुझे जो है चैनलाइज करनी थी आपको। तो आप सबको पता है कि ये पोर्टल जो है ओपन है और बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी हुई है, हाईली इंटेंस एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी जो होती है, ये कभी भी इस एनर्जी से डरिए या घबराइए मत। ये साल का सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टल माना जाता है, क्योंकि जो है इस टाइम पर जिन लोगों का अगर पॉजिटिव साइड बहुत हाई है तो उनको बहुत सारा पॉजिटिव मिलता है, जिनका नेगेटिव साइड हाई है तो उनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी रिसीव होता है। तो इस सेंस में ये पोर्टल जो है, जैसे मैं जो इसको मानती हूँ ना, जैसी करनी वैसी भरनी टाइप पोर्टल है ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेंस एनर्जी होती है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये पूरी तरह से इससे आपको डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इस टाइम पर आपको पिछली कुछ गलतियाँ रह गई हैं जिनकी वजह से ट्रिगर या नेगेटिव भी कुछ रिसीव होता है, ठीक है, तो भी आपको ये समझना है कि ये सब जो हो रहा है ये आप ही की ग्रोथ के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम होता है टोटली। तो मैं जो इसमें सजेस्ट करती हूँ, अभी इन दिनों जो कोई भी मेरे पास आ रहा है और पोर्टल की जो है रीडिंग करवा रहे हैं या एनर्जी जान रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ सबको सजेस्ट करती हूँ कि मेडिटेटिव मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेटिव मोड में रहिए, सदा अपना काम करिए, एंड उसके बाद जो कुछ ज़रूरी है 3D में, ठीक है, उतना सा करिए, एंड उसके बाद पूरी तरह से अलाइनमेंट में रहिए। जितना आप अलाइन रहेंगे ना उतना आपको फ़ायदा है। ठीक है, ग्रोथ वाइज भी कह सकते हैं, चाहे एनर्जी वाइज आपकी एनर्जी सेटल रहेंगी जितना आप नहीं जाके एंटेंगल होंगे फालतू की चीज़ों में। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके उतना, जिसको मैं बुद्धा मोड भी कहती हूँ, उसमें रहिए, मेडिटेटिव मोड में रहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रीशियस टाइम है आपके लिए जहाँ पे आपको ना अपने सवालों के जवाब मिलेंगे, जो आप लॉन्ग टाइम से पता नहीं कब से सर्च कर रहे हो, और आपको बहुत सारे जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती हैं, या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या फर्दर आप अपनी जर्नी के बारे में ही जानना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पे किस पे जा रही है आपकी जर्नी, या आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स के द्वारा। तो यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं अगर आप अपनी एनर्जीज़ को संभाल के और जो है बिल्कुल एकदम सेटल करके रख पाए तो पोर्टल के दौरान। तो अगर आप प्रॉपर मेडिटेशन करके ना अपनी एनर्जीज़ को ढंग से रख पाए, उनका ध्यान रख पाए, तो आपको अपने बहुत सारे अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे इस टाइम पे। क्योंकि आप ना सबसे करीब होते हो अपने मैनिफेस्टेशन के इस टाइम पे। तो जो कुछ भी आप अंदर से चाह रहे होते हो उसकी बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। और जो है, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने अंदर खोजिए अपने सवालों के जवाब। आप थोड़ा सा अपने अंदर जाइए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और इस टाइम पे जो एनर्जीज़ हैं उसमें आपको बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस दिए जाएंगे, समटाइम्स ड्रीम के थ्रू दिए जाएंगे, कभी विजन्स के थ्रू। बहुत ड्रीम आ सकते हैं आपको, बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको क्या समझाने या क्या बताने की कोशिश की जा रही है, यूनिवर्स क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। तो ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपका जो कुछ भी रिलीज़ होना है, मान लीजिए कि बहुत बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिलीज़ होना है आपकी लाइफ से, बहुत सारा कर्मा भी रिलीज़ होता है इस टाइम पे। तो अपने ध्यान रखिए अपनी एनर्जी का कि आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है जहाँ पे आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है बहुत। तो वहाँ पे आप ना
बिल्कुल अपने अपने आप को मेडिटेशन में रखिए, ताकि जो काम होना है, जो कुछ रिलीज़ होना है, वो इजीली रिलीज़ हो पाए। उसके अंदर आप कोई हर्डल पैदा ना कर पाएँ, ठीक है। फालतू की आपकी ओवर थिंकिंग या 3D के जो एंटेंगलमेंट्स हैं उनकी वजह से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई टाइम है कि डीएम लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का उनको टावर मोमेंट हिट कर रहा है, इस टाइम पे टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं वो। और जो है मीन्स उनकी जो मतलब उनकी लाइफ का जो है ना, इसका मतलब एक तरह से ये है कि उनकी लाइफ में अवेकनिंग या तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, या जिनकी अवेकनिंग लॉन्ग अगो स्टार्ट हो चुकी है, तो अब उनकी अवेकनिंग की अदर स्टेजेस चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उनको इस टाइम पे भी टावर हिट कर रहा है और आपकी नॉलेज में ऐसी कोई बात है, तो आपको अगर कहूँगी तो बहुत ताज्जुब होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको थैंकफुल एनर्जी में ही रहना है, ग्रेटफुल एनर्जी में ही रहना है, ग्रेटिट्यूड में। क्योंकि ये जो भी हो रहा है ये उनकी एनर्जी को एक लेवल हाई ले जाने वाला है। यहाँ पर किसी का भी नुकसान नहीं होगा, बिलीव मी। जब पोर्टल होते हैं, ख़ास तौर से बड़े वाले पोर्टल, तो कभी भी किसी का नुकसान नहीं होता है। खाली इतना होता है कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं थे अपनी लाइफ में, तो आपको वो लेसन दिए जाते हैं, लेकिन उनके थ्रू भी आप कुछ गेन ही करते हैं। अभी जिन लोगों के फाइनेंसेस रुके हुए हैं, जिनको बहुत सारा फाइनेंशियल एक फेस करना पड़ रहा है, बिलीव मी, ये जो है ये एक तरह का सन्नाटा है, ठीक है। और इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए हैं। तो वो कहते हैं ना कि मैं बिलीव करती हूँ कि जब आपका मैनिफेस्टेशन आपके सबसे करीब होता है ना, तो उस टाइम पे ना उस फील्ड में बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। तो जो लोग मुझसे आके ये शिकायत कर रहे हैं कि फाइनेंसेस जो है बिल्कुल उनके शट डाउन हुए पड़े हैं, तो वो ये समझ लें कि ये जो है ये सिर्फ एक अपकमिंग आपकी अबंडेंस का सूचक है, कि बहुत सारी अबंडेंस आपकी आपके रास्ते में है, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन अपने रास्ते में है, आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको केवल रिसीविंग मोड में रहना है, बस आपको इतना करना है। हर चीज़ को लेके आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यूनिवर्स के प्लान आपके लिए बहुत बड़े होते हैं और आप ना मुंह से मांग के उनको छोटा कर देते हैं अपने लिए। तो कभी भी यूनिवर्स पे अगर आप सरेंडर करते हैं, तो कभी भी जो है शिकायत मत करिए, कभी भी डिमांडिंग मत बनिए, ठीक है। और कभी भी जो है वांटिंग में मत रहिए, लैक में मत रहिए, ठीक है। तो आपके जो डीएम एनर्जी पे मैं चल रही थी, तो डीएम जो है उनको चारों तरफ से, हर तरफ से उनकी लाइफ के जो है ट्रिगर्स मिल रहे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और दूसरा जो मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि बी कंसिस्टेंट इन योर इनर वर्क। बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाइए अपने इनर वर्क को लेके, क्योंकि बहुत ही अच्छी जो होती है ना एनर्जी, देखिए एक चीज़ होती है ना, अगर कुछ अच्छा है तो उसका फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा आपकी मेहनत और थोड़ा सा आपका डिसिप्लिन और आपकी लगन, ये तीन चीज़ें आपकी ज़िंदगी को संवार सकती है, ओके। और जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ में हुआ, रिलेशनशिप में हुआ, उसके लिए आपको बिल्कुल भी अपने ट्विन को ब्लेम नहीं करना है। ब्लेमिंग की एनर्जी से निकलिए, बल्कि लेट गो में चलिए, ठीक है। क्योंकि आप इस टाइम पर, चाहे आपके 3D के अंदर कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन इंट्यूटिव मैसेज आपको रिसीव हो रहे हैं, जिनके थ्रू आपको ये पता लगता है कि कुछ भी अगर हुआ था तो क्यों हुआ था, या चीज़ें किस तरह से चली थी। ये अगर आप इंट्यूटिवली सुनने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने अंदर इच्छा रखेंगे ना, तो आपको यूनिवर्स दिखाएंगे, बताएंगे इस टाइम पे। आपको मैंने बोला ना पहले भी कि आपको आपके जवाब मिलेंगे। तो अपने लेसन्स को समझें कि आपको क्या लेसन देने की कोशिश हो रही थी, और नेचुरल वे में ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ हो रही है उसके अंदर हर्डल मत बनिए और उसको होने दीजिए। लेट गो करिए जितना भी हो सके ना। जितना ज़्यादा आपका लेट गो होगा उतना ही आप असेंड होंगे। जितना ज़्यादा आपका लेट गो होगा उतना ही आप असेंड होंगे। अगर आप डीएम के लिए भी पेन क्रिएट नहीं करेंगे
तो वो भी बिना किसी हर्डल के, बिना किसी वैचारिक मतलब वो ऑब्स्टिकल के, एनर्जेटिकली जब उनको कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा तो वो भी डेफिनेटली असेंड होंगे। और बहुत से लोग जो हैं यहाँ से इसके बाद से अपने सोल पर्पस में लग जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को अपना सोल पर्पस मिलेगा। सोल पर्पस में बहुत सारे ड्रीम आ सकते हैं आपको। इनको समझना है आपको। समझिए कि इनमें आपको क्या बताया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है आपको इन ड्रीम्स के थ्रू। पक्का 100% इनमें कोई मैसेज होता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको जो भी ट्रिगर मिले ना, तो वो जो होते हैं वो आपका शैडो साइड दिखाते हैं। अब यहाँ पे इनको समझकर आपको हील करना है। ठीक है, आपको ना जो भी ट्रिगर मिलता है, जो कोई भी ट्रिगर, वो कहीं ना कहीं आप ही का कोई फ्लॉ, कोई ब्लॉक, कोई शैडो साइड जो होता है, जिसको शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। तो पहले तो एक्सेप्टेंस में आइए और उसके बाद उसको हील करिए। आगे मैं आपके लिए अभी और लेके आऊँगी इस पोर्टल से जुड़े हुए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप भी मुझे बताइए, मैं उनके आंसर दूंगी आपको। और मैं इस बारे में और गाइडेंस अभी लेके आऊँगी आपके लिए। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, पोर्टल आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। पोर्टल से कभी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।